Students, good morning students. So today we are going to continue our chapter number 4 and the name of the chapter is sorting materials into a group. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें हमने उसके अपीयरेंसेस देखे थे, ठीक है, उनकी हार्डनेस देखे थे, ओके। देन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक फोर्थ प्रॉपर्टी हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के हमने स्टेट्स देखे थे, ठीक है, कि जो मटेरियल्स हैं हमें कौन कौन से स्टेट्स में देखने को मिल सकते हैं। हमें सॉलिड स्टेट्स में देखने को मिल सकते हैं, गैसेस स्टेट्स में देखने को मिल सकते हैं, लिक्विड स्टेट्स में देखने को मिल सकते हैं, और ना उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, उनकी क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, लिक्विड के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, गैसेस के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, वो देखा था, ठीक है। सॉलिड जितने भी आप हमारे सॉलिड स्टेट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, उनका शेप फिक्स होता है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड जो है आपके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़े थोड़े दूर दूर पे रहते हैं, मतलब सॉलिड में तो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड रहते हैं, लिक्विड के अंदर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। वही अगर हम शेप की बात करें तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। आपने ग्लास में रखा है तो वो ग्लास का शेप का हो जाएगा, आपने उसको एक बकेट में रखा है बकेट के शेप का हो जाएगा, उसको आपने एक जग में रखा जग का शेप ले लेगा, उसको आप जिस भी कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का वो शेप गेन करता है, ठीक है। तो लिक्विड का कोई शेप फिक्स्ड शेप नहीं होता, बट वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, ओके। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए तो सॉलिड के कंपेयर में जो लिक्विड है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है, ठीक है, लिटिल बिट कंप्रेसिबल होता है वो। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स जो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं तो आप उसको दबा नहीं सकते हो, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस है तो आप उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें गैसेस की तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। आप उसको ईजिली क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, ठीक है, ओके। गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, कोई फिक्स्ड उसका वॉल्यूम भी नहीं होता है, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों की प्रॉपर्टी देखी थी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद हमें वो चीजें समझ में आएगी कि ये सॉल्युबल होता क्या है और इनसॉल्युबल क्या होता है, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, ओके। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, ठीक है, टेक अ बीकर। आपको एक बीकर लेना है, यहाँ पे मैंने ले रखा है एक बीकर। इस बीकर में मैंने वाटर फिल कर रखा है, ठीक है। इस बीकर के अंदर आप 3/4, ठीक है, इस बीकर के अंदर जो 3/4 हिस्सा जो है वाटर से भर दीजिए, पानी से फिल कर दीजिए। उसके बाद आप उसमें 1 चम्मच शक्कर डालिए, 1 चम्मच आप उसमें शक्कर मतलब शुगर डालिए, ठीक है। ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर इन इट, ठीक है। 1 टेबलस्पून आपको क्या करना है, शुगर को इसके अंदर डालना है पानी में। उसके बाद आपको उसको स्टर करना है, ठीक है। थोड़ी देर तक आप उसको हिलाएंगे। जब आप उसको थोड़ी देर तक हिलाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो आप बताइए क्या दिखेगा, क्या आपको शुगर के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे? देखने को मिलेंगे। आपके घर में शरबत तो बनता ही होगा, ठीक है। जब शरबत बनाती हैं आपकी मम्मी तो वाटर के अंदर शुगर ही तो ऐड करती है, शुगर ऐड करती है, लेमन ऐड करती है ना। तो जब आप शुगर और लेमन ऐड करते हैं तो अभी हम बात कर रहे हैं शुगर की, ठीक है, लेमन की बात नहीं करते हैं अभी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि ओनली शुगर ऐड करते हैं। जब हमने शुगर ऐड किया और उसके बाद उसको चम्मच से थोड़ा हिलाया
ठीक है, उसको स्टर किया, देन उसके बाद वो शुगर क्या होता है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, पानी के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। फिर आप उस पानी में से शुगर के पार्टिकल्स को नहीं निकालोगे, हाथ से निकाल सकते हो शुगर के पार्टिकल को, क्योंकि शुगर जो है वो पूरी तरीके से तो घुल जाता है, तो आप उस पार्टिकल को नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ रही है चीज। तो शुगर एक सॉलिड पार्टिकल था, क्या था, एक सॉलिड पार्टिकल था, सॉलिड सब्सटेंस था, और वो सब्सटेंस वाटर में जाते ही क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो सब्सटेंस सॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस। सॉल्युबल सब्सटेंस मतलब शुगर क्या है, शुगर जो है वो सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर में, क्योंकि वाटर के अंदर वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व ऐसा हुआ कि बाद में आप उसको हाथ से ऐसे पार्टिकल्स को नहीं निकाल पाओगे, शुगर के पार्टिकल को, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वाटर के साथ, ठीक है ना, समझ में आ रही है चीज। वहीं दूसरी तरफ हम एक और सॉलिड पार्टिकल लेते हैं, दूसरी तरफ हम लेते हैं, सेम आपको एक बीकर लेना है, बीकर का 3/4 हिस्सा आपको वाटर से फिल करना है, और अब उसमें 1 टेबलस्पून शुगर के जगह आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून सैंड। क्या ऐड करना, सैंड, मिट्टी, ठीक है, 1 टेबलस्पून आप क्या डालेंगे, मिट्टी डालेंगे पानी के अंदर, और फिर आप उसको हिलाना, ठीक है, हिलाने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखोगे वाटर का कलर तो चेंज हो जाएगा, पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उसमें आपको जो मिट्टी डाल रहे हो, ब्लैक मिट्टी डाल रहे हो, ठीक है, रेड मिट्टी डाल रहे हो, जो भी मिट्टी आपने डाली है, जो सैंड डाला है आपने, तो हल्का सा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा वाटर का। बट क्या सैंड पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, जैसा कि शुगर हुआ था, जैसा शुगर डिसॉल्व हुआ था, क्या वैसा सेम सैंड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा? तो बेटा आप देखोगे कि डिसॉल्व नहीं होगा, जो सैंड है वो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वो नीचे की ओर, बीकर के नीचे की ओर जो सैंड है ना, सैंड के पार्टिकल्स वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, सो सैंड सेटल डाउन इन द बीकर, बीकर में सैंड के पार्टिकल्स नीचे की ओर इकट्ठे हो जाएंगे, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व ना हो, हम उन्हें इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहलाते हैं? वो सब्सटेंस इनसॉल्युबल कहलाते हैं। तो सॉल्युबल मतलब समझ में आया? सॉल्युबल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, तो हम उसे कहेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व ना हो, लाइक सैंड, ठीक है, या चॉक पाउडर, ओके, आप जब डालोगे ना तो वो पानी को तो गंदा कर देगा, बट वो जो चॉक पाउडर है या सैंड है वो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे की ओर क्या होगा ना, जमा हो जाएगा। तो इसका मतलब है पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे ऐसे सब्सटेंस को? ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें सॉलिड की वाटर के अंदर, ठीक है, अब ये जो पार्टिकल थे बेटा, ये शुगर के पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल, क्या ये सॉलिड पार्टिकल्स नहीं थे? सॉलिड पार्टिकल्स थे, ठीक है। अब इन सॉलिड पार्टिकल्स को जब हमने पानी में घोला तो हमने देखा कि यार क्या ये पूरी तरीके से घुल रहा है या ये पूरी तरीके से नहीं घुल रहा है। अगर वो घुल रहा है तो इसका मतलब वो सॉलिड पार्टिकल सॉल्युबल है, और अगर वो नहीं घुल रहा है तो वो सॉलिड पार्टिकल इनसॉल्युबल है। क्लियर, समझ में आ गई चीज। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर। अब हम देखते हैं कि अगर पानी जो कि एक लिक्विड है, अब उस पानी के अंदर, उस लिक्विड में अगर हम एक किसी दूसरे लिक्विड को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर, ठीक है। इसके पहले देखा हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, ठीक है। पानी के अंदर किसी सॉलिड पार्टिकल को अगर आप घोलो
ठीक है। तो अगर वो घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए तो वो सॉल्युबल है, और नहीं डिजॉल्व होता है तो वो इनसॉल्युबल है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि हम वाटर के अंदर किसी लिक्विड को मिक्स करें तो क्या होता है, ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो ऐसे लिक्विड जिस लिक्विड को अगर आप पानी में डालो और वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए तो हम उस लिक्विड को बोलेंगे कि वो वाटर में मिजिएबल है। क्या है? वो वाटर में मिजिएबल है, ठीक है, क्लियर। सॉल्युबल वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्युबल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? सॉलिड के लिए। जब हम पानी में किसी सॉलिड पार्टिकल को डालें, सॉलिड सब्सटेंस को डालें, तब हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वर्ड का यूज करेंगे। बट अगर हम वाटर के अंदर किसी लिक्विड को डाल रहे हैं तो हम वहां पे मिजिएबल और इमिजिएबल वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो लिक्विड गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विथ वाटर, ऐसा लिक्विड जो वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाए, ठीक है, सो दे आर कॉल्ड मिजिएबल इन वाटर। क्या बोलेंगे उसको? कि वो पानी में मिजिएबल है, वो वाटर में मिजिएबल है। एग्जाम्पल, पानी के अंदर आप अल्कोहल डालो, तो जब आप पानी में अल्कोहल डालोगे तो अल्कोहल पूरी तरीके से वाटर में मिक्स हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि अल्कोहल क्या है? मिजिएबल सब्सटेंस है, मतलब पानी में घुल सकता है। विनेगर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, चाउमीन वगैरह में डाला जाता है विनेगर, ठीक है। तो विनेगर में क्या होता है बेटा? विनेगर में नींबू का रस और पानी, ठीक है, यही होता है। तो जो विनेगर है वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो विनेगर इज ऑल्सो मिजिएबल इन वाटर, क्लियर। सेकेंड, ऐसे लिक्विड जो वाटर के अंदर मिक्स ना हो, ऐसे लिक्विड जो वाटर के साथ मिक्स ना हो, उन लिक्विड को हम बोलेंगे कि वो इमिजिएबल लिक्विड है, इमिजिएबल इन वाटर, ठीक है, मिजिएबल नहीं है। एग्जाम्पल, आपने ऑयल को पानी में डाल के देखना, ठीक है, देखा है कभी? एक ग्लास पानी लेना, उसके अंदर आप 2-3 ड्रॉप ऑयल के डालना, क्या वो ऑयल वाटर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा? आप देखना ये करके, नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप पानी के अंदर, ऑयल भी तो एक लिक्विड ही है, ऑयल लिक्विड नहीं है क्या? ऑयल भी तो एक लिक्विड है, बट वो लिक्विड पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, पानी के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ऑयल है वो इमिजिएबल है। ऑयल क्या है? इमिजिएबल है। सम लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर, मिक्स नहीं होते हैं पानी के साथ और वो एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं, खुद की लेयर बना लेते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली मिक्स तो हुए नहीं। अगर वो मिक्स होते तो कोई लेयर नहीं बनता, ठीक है। जैसे आप पानी के अंदर अल्कोहल डालो, कोई लेयर देखने को नहीं मिलेगा, बट वही पानी के अंदर आप ऑयल डालो, आपको एक ऑयल की सेपरेट लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं हुआ, ठीक है। सो दे आर मिजिएबल इन वाटर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है चीज। अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। अब इसमें देखिए बेटा, गैसेस की बात की जाए अगर, तो कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं पानी की, ठीक है, वाटर, तो बेटा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, H2O। अब इस H2O में H का मतलब है हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है, और O का मतलब है ऑक्सीजन। H का मतलब हाइड्रोजन और O का मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये दोनों जब जुड़ते हैं तो जुड़कर ये वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व है, पूरी तरीके से डिसॉल्व है, तभी तो वो दोनों कंबाइंड होकर पानी बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होता है। और इसी गैस को जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, मतलब पानी, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल का मतलब जो प्लांट और एनिमल पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, रिवर्स में, ठीक है, पॉन्ड में, सी में, पानी के अंदर भी तो एक जीवन बसता है, पानी के अंदर भी तो लाइफ है जो सरवाइव कर रही होती है। मछलियां कहाँ रहती हैं? पानी के अंदर। ऐसे बहुत सारे जानवर पानी के अंदर रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो उन प्लांट्स और उन एनिमल्स को एक्वेटिक प्लांट और एनिमल कहते हैं। और वो प्लांट और एनिमल, हम तो टेरेस्ट्रियल हैं, हम तो जमीन पे रहते हैं, तो हमें ऑक्सीजन मिलता है एटमॉस्फेयर से, बट उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो उनको ऑक्सीजन उनकी लाइफ की सर्वाइबिलिटी के लिए जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलता है? वो तो बाहर नहीं आते हैं लैंड पे, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं यही, ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, जो पानी के अंदर जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, उसी को वो लेते हैं और अपने लाइफ को चलाते हैं, ठीक है, सरवाइव कर पाते हैं। समझ में आ रही है चीज? तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड, ठीक है, डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं वो। और कुछ ऐसे भी गैसेस हैं जो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता, लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मार्शी गैसेस जिसको हम कहते हैं मीथेन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे गैसेस हैं जो ये कुछ ऐसे गैसेस हैं जो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, ओके, क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, ये चीज समझ में आई। अब हम देखेंगे फ्लोटिंग और श्रिंकिंग क्या होता है। सिक्स्थ, फ्लोटिंग एंड श्रिंकिंग, इसको समझते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। आपको क्या लेना है? एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर वाटर डालना है, ठीक है, पानी डालना है, और उसमें दो ऑब्जेक्ट्स को आपको पुट करना है। एक लीफ, ठीक है, पत्तियां, और सेकंड मैं डालूंगी इसके अंदर 1 रुपए का सिक्का, कॉइन, ठीक है। दोनों चीजों को आप एक साथ डालोगे पानी के अंदर। आप एक चीज नोट करोगे, क्या नोट करोगे बेटा? कि जो सिक्का है ना वो डूब जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। वहीं जो लीफ है वो ऊपर फ्लॉट करती रहेंगी, तैरते रहेंगी ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पानी में फ्लॉट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो श्रिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, ठीक है। अब जो श्रिंक कर रहा है बेटा, एक्चुअल में वो श्रिंक क्यों कर रहा है? वो ये जो ऑब्जेक्ट है कॉइन, कॉइन इज हैवियर देन वाटर, कॉइन जो है वो पानी से ज्यादा भारी है जिसकी वजह से वो डूब गया। वहीं लीफ की बात करें तो लीफ इज लाइटर देन वाटर, लीफ जो है वो हल्की है पानी से जिसकी वजह से लीफ फ्लॉट कर रही है। तो ये ध्यान रखना कि वो ऑब्जेक्ट जो वाटर से हल्का होगा वो ऑब्जेक्ट फ्लॉट करेगा, और वो ऑब्जेक्ट जो वाटर से भारी होगा वो डूब जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए मटेरियल्स होते हैं बेटा वो 3 तरीके के होते हैं। कुछ मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऑपेक होते हैं, कुछ मटेरियल्स ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हो, ठीक है। द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ऐसे मटेरियल जिस मटेरियल की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट्स को, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सको। लाइक एग्जाम्पल ग्लास, ठीक है। ग्लास की हेल्प से आप, अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ और यहाँ ग्लास रख रखा है, तो आप ग्लास की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट को इजिली देख सकते हो। इसका मतलब ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट है। वाटर, पानी, पानी क्या है? ट्रांसपेरेंट है।
तो ऐसे मटेरियल जिस मटेरियल की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो वो मटेरियल ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, वहां ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। ऑपेक मटेरियल वो मटेरियल जिस मटेरियल की हेल्प से आप दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे, ठीक है, आप दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। क्लियर? लाइक एग्जाम्पल, मैं इस तरीके से बुक को प्लेस कर दूं, ठीक है, तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे बिकॉज बुक क्या है, एक ऑपेक मटेरियल है, ठीक है, क्लियर। तो मेटल्स, बुक्स, ये क्या है, एक ऑपेक मटेरियल है। थर्ड और लास्ट, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट वो मटेरियल्स होते हैं जिन मटेरियल्स के थ्रू आप दूसरे ऑब्जेक्ट्स को पार्शियली देख पाते हो, मतलब कंप्लीटली नहीं देख पाओगे। ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाएगा, बट ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के हेल्प से आप पार्शियली, थोड़ा सा धुंधला धुंधला आपको नजर आएगा कुछ कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट है शायद, ठीक है। एग्जाम्पल, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से अगर आप देखोगे तो आपको पूरी अच्छे तरीके से तो नहीं दिखेंगे ऑब्जेक्ट्स, बट थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा, ठीक है। सो द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट पार्शियल, ऑब्जेक्ट को हम जो पार्शियली देख पाते हैं, थोड़ा सा देख पाते हैं, ऐसे मटेरियल्स ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहलाते हैं। एग्जाम्पल, टिश्यू पेपर, फॉग एंड मिस्ट, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर के हर एक टॉपिक समझ में आए हों, ठीक है।